आखिरकार टिकटॉक बैन हो ही गया। चलिए जानते हैं ये सब हो कैसे गया और क्यों हुआ। रिसेंटली इंडिया चाइना के बीच में हुई हाथापाई से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। ये सब हो कैसे गया, कारगिल की तरह चाइनीज़ ट्रूप्स लेह लद्दाख में घुस कैसे गए, आखिर सरकार इसमें इतना चुप क्यों है, क्या कोई नई सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की जा रही है या नहीं। इन सब सवालों से भी ज़्यादा आज महत्वपूर्ण कुछ और सवाल बन चुका है कि सरकार तो छोड़ो, हम और आप जैसे साधारण देशवासी जवानों के लिए क्या कर सकते हैं। हम चाइना को सबक सिखाने के लिए क्या कर पाएंगे, जैसे कि टिकटॉक डिलीट करना, जैसे कि चाइनीज़ इकोनॉमी को बॉयकॉट करके। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? क्या इंडिया की वॉलेट पावर चाइना की बुलेट पावर को हरा पाएगी? आपको बता दूं कि लास्ट वीक हमारे फेमस एजुकेशनलिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जी की एक वीडियो ने तो इंडिया में मुहिम सी छेड़ दी है। अगर आप सोनम वांगचुक जी को नहीं जानते तो आपको बता दूं, 3 इडियट्स मूवी तो आपने देखी ही होगी। उसमें फुनसुक वांगडू उर्फ रेंचो की कैरेक्टर इन्हीं पर बेस्ड है। You should be thanking Funsuk Wangdu. वीडियो में उन्होंने बताया कि अगर 1.3 बिलियन लोग चाइना के खिलाफ हो गई तो उन पर असर तो होगा ही, यहाँ तक कि सत्ता पलट भी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने हमसे बॉयकॉट चाइना की मांग की। बॉयकॉट चाइनीज़ सॉफ्टवेयर इन ए वीक एंड बॉयकॉट चाइनीज़ हार्डवेयर इन ए ईयर। तो चलिए हम बॉयकॉट चाइना की स्ट्रेटजीज की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, ट्रेड वार। 2018 में यूएसए ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वार का ऐलान कर दिया था, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से आने वाली सभी चीज़ों पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दी थी ताकि यूएसए की चाइना पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए और चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि वो अपनी हरकतों पर बांध जाए। इसी प्रेशर में आके फाइनली चाइना जनवरी 2020 में प्रॉमिस किया कि वो अपने कंट्री में हो रही करेंसी मैनिपुलेशन को बंद करेगा, स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन देगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, कॉपीराइट, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क को। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो अब फॉरेन से आई हुई कंपनीज़ को फोर्स नहीं करेगा अपने टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। इन सारे वादे करने के बाद ही यूएस राजी हुआ चाइना के साथ फेज 1 ट्रेड डील साइन करने में। सो अमेरिका की तरह हमें भी चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर देना चाहिए। नंबर 2, वी शुड फाइंड अल्टरनेटिव्स एंड अप्लाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया को चाइना के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने के साथ साथ चाइना के अल्टरनेट के तौर पर ताइवान, वियतनाम जैसी हर जगह से अपनी ट्रेडिंग बढ़ाना होगा। उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा। इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली थी वो भी पिछले 8 सालों से बातचीत पर ही अटकी हुई है, और यूरोपियन यूनिट से जो एग्रीमेंट होने वाली थी वो भी तकरीबन 10 सालों से अटकी पड़ी है। इंडिया इसे नेगोशिएट नहीं कर पा रही है कि करूं या ना करूं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा। नंबर 3, आर्ट्स एंड कल्चर। चाइना अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू तो हम भी अपने आर्ट्स एंड कल्चर के थ्रू चाइना को झुका सकते हैं। अकेले दंगल मूवी ने ही चाइना पे 1000 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमाया। इसके अलावा सीक्रेट सुपरस्टार, बजरंगी भाईजान, हिंदी मीडियम, अंधाधुन जैसे फिल्म भी चाइना पे ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। इसीलिए हमारे देश के आर्ट्स एंड कल्चर को और बेहतर बनाना होगा। अगर मेरे पॉइंट्स आपको काम का लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, और अगर आप अपने ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।